क्या आप भी बैंक में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी जहां सम्मान हो, सैलरी दमदार हो और पूरा देश आपका कार्यक्षेत्र बने? तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां पर हम लाते हैं हर बड़ी सरकारी नौकरी की सबसे भरोसेमंद खबर। और आज हम बात कर रहे हैं SBI PO 2025 की बड़ी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है 541 पदों पे बम्पर वैकेंसी, जिसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का मौका है उनके लिए, जो सिर्फ सपना नहीं उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कौन कर सकता है आवेदन, कितनी सैलरी मिलेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है और तैयारी कैसे करनी है टॉप रैंक के लिए। तो प्लीज वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती SBI के द्वारा निकाला गया, जिसमें से अगर देखते हैं कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं SC की ओर। तो SC में आपको 75 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें आपको रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। अगर टोटल पदों के बारे में बात करें तो SC के लिए 80 पद निकाले गए हैं और ST के लिए 73 पद, जबकि OBC के लिए 173 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर बात करते हैं EWS के पदों पे, तो EWS की पोस्ट पे आपको 50 पोस्ट देखने को मिलेगी और UR के लिए 203 है। अगर टोटल पदों के बारे में बात करें दोस्तों, तो 541 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 541 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अब आगे देखते हैं इस प्रोसेस पर पूरा क्या कहा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो आपका मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट है, वो 24/6/2025 से लेकर के 14/7/2025 के बीच में आप रहने वाली है। यानी कि अगर बात करते हैं फॉर्म की अगर डेट की, तो आप 24/6/2025 से लेकर के 14/7/2025 तक आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की, तो आप 24 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में आप पेमेंट इसमें कर सकते हैं। और बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से कॉल लेटर की, तो 3 से 4 वीक में जुलाई का 2025 में आपको ऑनवर्ड आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं फेज 1 की जो ऑनलाइन प्राइमरी एग्जाम होती है, उसमें जुलाई और अगस्त के आपको महीने में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले देखते हैं हम एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट में साफ तौर पे कहा गया है कि 1/4/2025 तक आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। यानी कि आपको 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें साफ तौर पे कह दिया गया दोस्तों। देखते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन 1/4/2004 एंड नॉट अर्लियर दैन 2/4/1995। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है वो 1/4/2004 से लेकर के 2/4/1995 के बीच में रहनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें बहुत के लिए आपको इसमें छूट भी देखने को मिलेगी। तो एज लिमिट में देखते हैं, अगर OBC की बात करें तो OBC के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिलता है और SC ST कैंडिडेट के लिए 10 साल का 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जबकि PWBD की जो EWS OBC और SC ST उसके लिए 10 साल का आपको इसमें छूट देखने को मिलेगा और PWBD के SC ST कैंडिडेट के लिए आपको इससे 15 साल की छूट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो आपको एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखते हैं क्या कहा गया है। तो सबसे पहले कहा गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि इसमें आपको अगर बात करते हैं तो आपको इसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 30/9/2025 तक आप ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि यूनिवर्सिटी से आप पास होनी चाहिए। आपके पास डिग्री 30/9/2025 तक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर कैटेगरीज वाइज अगर बात करते हैं, तो अगर आप इसमें अगर आपको रिलैक्सेशन आपको लेना है तो SC सभी के लिए आपको इसमें कोड देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं SC के लिए 1 कोड है और SC LD के लिए 2 है। यानी कि सभी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे कोड देखने को मिलेंगे। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपको इसमें कोड का चयन करना पड़ेगा, यानी कि आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तब आप इसके लिए इसमें ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपको इसमें देखने को मिलता है 3 फेजेज में आपको एग्जाम होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द सिलेक्शन ऑफ प्रोविशनरी ऑफिसर विल बी डन थ्रू अ 3 फेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपको 3 फेज में आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी। जिसमें आपको फेज 1 में देखते हैं तो फेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या कहा गया है। तो साफ तौर पे इसमें कहा दिया गया है कि एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी कि आपको इसमें MCQ सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से कुछ 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाली है। अगर बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन के जो प्री का जो एग्जाम होने वाली है सारे के सारे MCQ फॉर्म में रहेंगे, जिसमें से आपको इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन रहने वाली है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल अगर प्रश्नों की बात करें तो आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिसमें अगर बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तो आपको टाइम इसके लिए 20 मिनट का दिया जाएगा आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और 30 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 20 मिनट के लिए सॉल्व करने के लिए, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जिसमें से अगर टोटल अगर टाइम की बात करें तो आपको 1 घंटा में 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं, तब जाके आप इसमें प्री क्वालिफाई कीजिएगा। यानी कि फेज 1 आप क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन, यानी कि जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो कैटेगरीज वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड मार्क्स स्कोर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप इसमें अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर मेंस का जो एग्जाम होगा, यानी कि आपको जो कट ऑफ बनने वाली है यही 100 नंबर के प्रश्न में आपको कट ऑफ बनेगा। जिसमें से कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन एच कैटेगरी, यानी कि आपको लगभग 10 गुना अगर इसमें अगर पासिंग का मार्क्स की बात करें तो इसमें प्री में आपको 10 गुना के बच्चों को आपको इसमें बुलाया जाएगा, यानी कि जो पास करेंगे। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको इसमें फेज 2 का एग्जाम होगा, यानी कि फेज 2 में देखो तो आपको मेंस का जिसको हम लोग एग्जाम भी बोलते हैं, जिसमें कहा गया द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स, यानी कि जो आपको इसमें क्वेश्चन रहने वाली है 200 मार्क्स की क्वेश्चन होगी। ये भी आपको ऑनलाइन में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स का रहने वाली है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव immediately after conclusion on the objective test and candidate will be have to type their description test answer on the computer, यानी कि आपको CBT टेस्ट इसमें भी मेंस भी आपको CBT टेस्ट ही आपको देना है। अब देखते हैं मेंस का जो एग्जामिनेशन रहने वाली है किस प्रोसेस पे आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसमें आपको तो पता चल गया कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहने वाली है, लेकिन इसमें आपको कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें देखते हैं। तो नेम ऑफ द टेस्ट में अगर देखते हैं तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मार्क्स 60 मार्क्स का रहने वाली है। इसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर डाटा एनालिसिस ऑन इंटरप्रिटेशन पे आपको 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको टाइम 45 मिनट का दिया जाने वाला है। जब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक बैंकिंग नॉलेज के बारे में तो आपको 60 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा 60 मार्क्स के लिए, जिसका टाइम 45 मिनट्स रहेगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि जो कि 20 मार्क्स का रहने वाली है, जिसके लिए आपको टाइम 40 मिनट का दिया जाने वाला है। अगर टोटल टाइम के बारे में देखें दोस्तों तो टोटल आपको 170 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 200 मार्क्स के लिए, जिसमें से आपको 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटा में आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर टोटल देखें तो आपको ग्रैंड अब टोटल में 250 मार्क्स का एग्जाम होने वाली है, जिसमें से आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। उसमें अगर देखें तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल और ईमेल रिपोर्ट्स और सिचुएशन एनालिसिस पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि आपको 50 मार्क्स का रहने वाली है, यानी कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल आपको 250 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सिलेक्शन, इसमें जो कट ऑफ बनने वाली यानी कि कट ऑफ हो मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको टेस्ट 1, 2, 3, 4 आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा है, उसके बाद आपको इसमें देखते हैं क्या कहा गया था। फेज 3 का जो कंप्राइज और ग्रुप एक्सरसाइज पर्सनल इंटरव्यू भी आपको बुलाने के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं द बैंक विल बी कंडक्टेड साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी सर्टिफाइड फॉर फेज 2, यानी कि फेज 3 का जो एग्जाम होगा इसमें टेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रुप एक्सरसाइज के लिए 20 नंबर का आपको रहेगा और इंटरव्यू के लिए आपको 30 नंबर, यानी कि टोटल देखो तो 50 नंबर का आपको रहने वाली है। यानी कि आपको इसमें देखो तो आपको मेंस के बाद आपको फिर इंटरव्यू भी देना पड़ेगा।
अब बात करते हैं दोस्तों एक एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस के लिए कहा गया है कि जो EWS के कैंडिडेट है OBC के लिए और उनके लिए जो NIL है SC ST PWBD के लिए कैंडिडेट के लिए 750 रुपये का एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 750 रुपये का एग्जामिनेशन फीस रखा गया है, जिसमें आपको प्री और मेंस सभी के लिए इसमें एक ही साथ शायद है। देख लेते क्या कहा गया है। फिर अगर बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई आपको कैसे करना है, तो अपने तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था 24/6/2025 से लेकर के 14/7/2025 के बीच में आपको अप्लाई कर देनी है, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होगा वो पूरी की तरीके से ऑनलाइन फ़ीस रहने वाली है। तो दोस्तों अब आपके पास पूरा प्लान है SBI PO 2025 में सफल होने का। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म की तारीख है 24 जून से लेकर के 14 जुलाई 2025 तक। याद रखिए ये मौका हर साल नहीं आता है और जो इसे सीरियसली लेते हैं वही बनते हैं SBI ऑफिसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब आप कब से इसकी तैयारी कर रहे हैं शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इसे मिस कर नहीं कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सरकारी अपडेट पॉइंट को, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर बड़ी सरकारी भर्ती की असली और सही जानकारी सबसे पहले। मैं आनंद कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड जय हिंद, वंदे मातरम।